मेरा नाम अंकुर अग्रवाल है। मैं क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। क्रिस्टल में अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक बैक्ड आईएफसी एवं इमर्जिंग एशिया फंड द्वारा 300 करोड़ का निवेश हुआ है। ये कंपनी के लिए बहुत हर्ष की बात है और कृषि क्षेत्र में ऐसा निवेश किसानों के लिए भी बड़ा लाभदायक रहेगा, क्योंकि जो नई नई तकनीक हैं उसमें बल मिलेगा। जो हमारा क्रिस्टल का उद्देश्य है, हमारी जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है और जो हमारा अनुसंधान है, उसको हम बढ़ा करके किसानों के लिए नई तकनीक को ला पाएंगे और उसका लाभ किसानों को मिलेगा। ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, इसकी तैयारी लगभग बीते 2 वर्षों से चल रही थी और एक बड़े अच्छे हमारे ये पार्टनर्स हैं। और ऐसे निवेश से प्रोत्साहन ना केवल हमें मिला है और एक आईना और एक अपॉर्चुनिटी अन्य इंडस्ट्रीज के लिए भी है कि ऐसा निवेश बढ़ेगा तो कृषि को बढ़ावा मिलेगा। हम इस निवेश से अपने व्यापार को भी बढ़ा पाएंगे। एक बहुत आवश्यक है, जो एक हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जो जिम्मेदारी है एनवायरनमेंट के प्रति, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो भी इस निवेश के माध्यम से हम पूरा कर पाएंगे। और क्रिस्टल का एक भविष्य जो है वो बड़ा उज्जवल रहेगा और वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड विद दिस इन्वेस्टमेंट। और मैं पुनः क्रिस्टल टीम का भी धन्यवाद दूंगा और जो हमारे सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं क्रिस्टल के, उनके अथक प्रयास से जो क्रिस्टल की लास्ट 4 दशकों में एक पोजीशन रही है, उसको हम आगे लेकर के जाएंगे और कृषि क्षेत्र में एक बड़ा नाम क्रिस्टल इस निवेश के बाद स्थापित कर पाएगा। देखिए, किसान जो है, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर अब सिर्फ एक फूड प्रोड्यूस को पैदा करने के लिए एक व्यवसाय नहीं है, एक ये प्रॉफिटेबल व्यवसाय बन सकता है। भारत सरकार की भी नीतियाँ जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसका एक्सपोर्ट बढ़ाने की भी है। सो उस अवसर को ध्यान में रख के अगर नई तकनीक का इस्तेमाल किसान करेगा, जो आज किसान बहुत एक्टिव है, अभाव है उसको एजुकेशन का, अभाव है उसके पास ये तकनीक पहुंचने का। सो डिजिटाइजेशन के माध्यम से और इस प्रकार के जो निवेश आएंगे तो ऐसी नई नई तकनीक जो है किसानों तक पहुंच पाएगी, तो वो इस पूरे एग्रीकल्चर को एक प्रॉफिटेबल व्यापार के दृष्टिकोण से भी देख पाएंगे और जो दशकों से मानवता के लिए जो वो फूड प्रोड्यूस दे रहे हैं उसका तो पूरा मैनकाइंड रेडी है ही है। और आज मैं समझता हूँ कि भारत के अंदर किसानों को ये नई तकनीक जब मिलेगी तो उनका जो मॉनेटरी बेनिफिट है और जो उनका एक अपना अपग्रेडेशन है वो भी होगा और अच्छा कृषि और अच्छा एग्रीकल्चर हो पाएगा। सर, युवा कहीं ना कहीं खेती से दूर चला जा रहा था और बहुत दूर। अब युवा वर्ग जो है खेती की तरफ दोबारा बढ़ावा दे रहा है अपना, और कई तरह की जो उपलब्धियां हैं वो युवाओं के अंदर देखने को मिल रहा है और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो लगाव है वो खेती के प्रति देखने को मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने बात कही है कि पहले समय में युवा जो थे वो थोड़ा पीछे हट रहे थे एग्रीकल्चर से, कृषि से। अब आगे आ रहे हैं, स्मार्टफोन्स उनके पास आ गए हैं, डिजिटाइजेशन पहुंच गई है, जो पूरे विश्व में जानकारियां हैं उनके डोर स्टेप पर हैं। और इस प्रकार के इनिशिएटिव से जहां पे तकनीक उनके पास पहुंच सकती है और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि कृषि को प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है, तो जो आज हमारे युवा हैं जिनकी आवश्यकता है एग्रीकल्चर के अंदर, तो मैं उनको फर्दर ये मैसेज देना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर को आप एक खाली नीड के हिसाब से नहीं देखिए, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप इसको बढ़ा सकते हैं और देश की तरक्की में बड़ा योगदान जो जनरेशन एग्रीकल्चर के अंदर हो सकती है। तो मैं एनकरेज करूंगा युवा पीढ़ी को कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में आएं और अपॉर्चुनिटीज़ को देखें। कोरोना काल के समय भी ये एक ऐसी इंडस्ट्री थी जहाँ पे
रुकी नहीं और हमारा इस देश का किसान मेहनत करके आगे बढ़ता रहा और एक अच्छा एग्रीकल्चर देश को दिया और एक हमारा देश भी ऐसे समय पे सस्टेन कर पाया, उसमें कृषि का बड़ा योगदान रहा। युवा पीढ़ी अगर इसके साथ जुड़ेगी तो बहुत मजबूती से बहुत बल मिलेगा और हम सब मिलकर के आगे बढ़ पाएंगे।